करेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के नेक्स्ट वीडियो की। पिछली क्लास में मैंने आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के डेफिनेशन के बारे में बताया, इसके कुछ बेसिक रूल्स बताए। आज अपने बात करेंगे कुछ नेक्स्ट रूल्स की। तो स्टूडेंट्स, आज अपने जो बात करेंगे यहाँ पर बात करेंगे नॉट ओनली बट आल्सो की। नॉट ओनली बट आल्सो। नॉट ओनली बट आल्सो से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में, ये इंपॉर्टेंट होता है। इससे दो टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन भी होते हैं इससे, और इससे एरर के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। चाहे आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हो, नॉट ओनली बट आल्सो जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। तो दोस्तों, इससे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो एक्चुअली 3 रूल से पूछे जाते हैं। जैसे रूल नंबर फर्स्ट पर जो इसका फर्स्ट है वो ये है कि अगर किसी सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट हो और फिर ऐसे सेंटेंस में यहाँ पर नॉट ओनली और बट आल्सो हो, नॉट ओनली और ऐसे सेंटेंस में आगे जाकर बट आल्सो आता है, तो अपने को ये देखना होता है कि बट आल्सो के बाद यहाँ पर क्या है। बट आल्सो के बाद मान लो यहाँ पर नाउन है, तो ऐसे सेंटेंस में नॉट ओनली के बाद यहाँ पर भी नाउन होनी चाहिए। कहने का अर्थ यह है कि बट आल्सो के बाद जो भी चीज होगी वही नॉट ओनली के बाद होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। मान लो कि यहाँ पर नाउन नहीं, यहाँ पर कोई वर्ब है, तो बट आल्सो के बाद भी वर्ब का होना जरूरी है। वर्ब नहीं होगी तो सेंटेंस गलत है। मान लो बट आल्सो के बाद कोई सेंटेंस में आर्टिकल पड़ा है, मतलब ए एंड द, तो यहाँ पर नॉट ओनली के बाद भी सेंटेंस में आर्टिकल होना चाहिए, और अगर आर्टिकल नहीं है तो ये सेंटेंस गलत माना जाएगा। जैसे अपने एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर इसके सारे जो सेंटेंस हैं वो एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो कि यहाँ पर क्वेश्चन है इस रूल से कि शी हैज not only a pen but also has a book। ये क्वेश्चन है, और मान लो कि ये कोई एरर का क्वेश्चन है। इस एरर वाले क्वेश्चन में सेंटेंस को ऐसे लिखा जाता है, इसका ए पार्ट, ये हुआ इस सेंटेंस का बी पार्ट, ये हुआ सेंटेंस का सी पार्ट, और ये लास्ट में है नो एरर। इस सेंटेंस के मैंने 4 टुकड़े किए हैं, ए बी सी डी। जिस पार्ट में एरर है वही आंसर है, और मान लो इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है तो हमारा आंसर लास्ट वाला होगा नो एरर। पर हमारा रूल ये कह रहा था कि अगर किसी सेंटेंस में नॉट ओनली और बट आल्सो है, बट आल्सो के बाद नाउन है तो नॉट ओनली के बाद भी नाउन होनी चाहिए, बट आल्सो के बाद वर्ब है तो यहाँ पर भी वर्ब होनी चाहिए, आर्टिकल है तो आर्टिकल होना चाहिए। अब हम चेक करते हैं कि यहाँ बट आल्सो के बाद क्या है। दोस्तों, हमने चेक किया कि बट आल्सो के बाद हैज है। हैज एक वर्ब होती है, हैज वर्ब होती है, तो नॉट ओनली के बाद भी वर्ब होनी चाहिए। बट हमने इस सेंटेंस में देखा यहाँ पर तो नॉट ओनली के बाद ए है जो कि आर्टिकल होता है, इसका मतलब ये सेंटेंस गलत है। यहाँ पर गलती जो है वो नॉट ओनली की ही होती है। नॉट सेंटेंस में हमेशा नॉट ओनली वाला ही पार्ट गलत होता है। अब जो कि ऊपर वाले रूल के अकॉर्डिंग बट आल्सो के बाद हैज है, तो नॉट ओनली के बाद भी हैज आना चाहिए था, वर्ब आनी चाहिए थे, बट आर्टिकल है। इसका मतलब नॉट ओनली को अगर यहाँ रखा जाए तो फिर इसके बाद हैज आ जाएगा और सेंटेंस सही हो जाएगा।
कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि इस सेंटेंस में नॉट ओनली की जगह गलत है। इसको कहाँ होना चाहिए था, इसको शी के बाद और हैज से पहले होना चाहिए था। अगर हैज से पहले होगा तो इसके बाद हैज आ जाएगा और बट आल्सो के बाद भी हैज है, इसलिए ये सेंटेंस तब सही होगा। क्योंकि हम किसी भी सेंटेंस में बट आल्सो को बेस बनाते हैं। बट आल्सो हमेशा सही होता है, नॉट ओनली गलत होता है। बट आल्सो के बाद जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है वही नॉट ओनली के बाद होना चाहिए, ऐसा नहीं है तो सेंटेंस गलत है। यहाँ पर बट आल्सो के बाद हैज है, यहाँ पर ए है जो कि गलत है। नॉट ओनली की सही जगह हैज से पहले होगी, तो फिर सेंटेंस में जैसे बट आल्सो के बाद हैज है तो नॉट ओनली के बाद भी हैज हो जाएगा, तब ये सेंटेंस सही होगा। तो दोस्तों ये रूल नंबर 1 था। अब अपने बात करते हैं रूल नंबर 2 की। रूल नंबर 2 कहता है कि अगर कोई सेंटेंस नॉट ओनली से शुरू होता है, नॉट ओनली से स्टार्ट होता है कोई सेंटेंस, तो उसके जस्ट बाद हेल्पिंग वर्ब होनी चाहिए, उसके जस्ट बाद सब्जेक्ट होना चाहिए। अगर ये 3 चीजें सही हैं, नॉट ओनली सबसे पहले है, हेल्पिंग वर्ब है और सब्जेक्ट है, तो ऐसे सेंटेंस में ये देखने की आवश्यकता नहीं है कि बट आल्सो के बाद क्या है। ये लिख लेते हैं अपने, यह देखने की आवश्यकता, यह देखने की आवश्यकता नहीं है कि बट ऑल्सो के बाद क्या है। यह देखने की आवश्यकता नहीं है कि बट आल्सो के बाद क्या है। ऊपर वाले रूल में तो हम देख रहे थे नॉट ओनली बट आल्सो वाला सेंटेंस हो तो बट आल्सो के बाद क्या है वही नॉट ओनली के बाद होना चाहिए। बट इस रूल में और इसमें फर्क यह है कि इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, यहाँ सेंटेंस की शुरुआत नॉट ओनली से होती है। नॉट ओनली से शुरुआत होनी चाहिए, आगे हेल्पिंग वर्ब होनी चाहिए, सब्जेक्ट होना चाहिए, 3 चीजें हैं। तो ये देखने की आवश्यकता नहीं है कि बट आल्सो के बाद क्या है। जैसे इसी वाले एग्जाम्पल को हम यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, जैसे शी नॉट ओनली से शुरू करते हैं, नॉट ओनली शी हैज ए बुक बट आल्सो हैज ए पेन और नो एरर। मान लो ये फिर एरर का कोई क्वेश्चन है और ये इसका ए पार्ट है, ये इसका बी पार्ट है और ये इसका सी पार्ट है और ये इसका डी पार्ट है। तो यहाँ पर सेंटेंस की शुरुआत हो रही है नॉट ओनली से। अगर सेंटेंस की शुरुआत नॉट ओनली से होती है तो उसके जस्ट बाद हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट होना चाहिए, बट यहाँ पर पहले सब्जेक्ट और फिर हेल्पिंग वर्ब है, इसलिए ये वाला पार्ट गलत है। इस सेंटेंस में ऐसे नहीं होना चाहिए था। इस सेंटेंस में हैज हेल्पिंग वर्ब को पहले होना चाहिए था और शी को बाद में होना चाहिए था। कुल मिलाकर ए पार्ट में गलती है। अगर कोई सेंटेंस नॉट ओनली से शुरू हो रहा है तो उसके जस्ट बाद हेल्पिंग वर्ब होनी चाहिए, तो हैज पहले आना चाहिए था और शी सब्जेक्ट बाद में आना चाहिए, इसलिए सेंटेंस यहाँ पर गलत है। आपको ये बात याद रखनी चाहिए कि अगर नॉट ओनली बट आल्सो वाला कोई सेंटेंस होगा तो गलती हमेशा नॉट ओनली की तरफ होगी, अगर होगी तो बट आल्सो हमेशा करेक्ट होता है। पहला रूल ये कह रहा था कि सब्जेक्ट पहले है, नॉट ओनली बट आल्सो है, तो आपको ये देखना है कि बट आल्सो के बाद क्या है, वही नॉट ओनली के बाद में होना चाहिए। दूसरा रूल कहता है कि अगर सेंटेंस की शुरुआत नॉट ओनली से है और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब है फिर सब्जेक्ट है, फिर ये देखने की आवश्यकता नहीं है कि बट आल्सो के बाद क्या है। जैसे कि मैं एक सही सेंटेंस बना के बताता हूं आपको। जैसे सेंटेंस की शुरुआत होती है नॉट ओनली से, नॉट ओनली हैज शी ए पेन बट आल्सो she has a book। अब देखो इस सेंटेंस में नॉट ओनली से सेंटेंस की शुरुआत हो रही है, हेल्पिंग वर्ब है, सब्जेक्ट है, बस ये 3 चीज करेक्ट हैं तो ये सेंटेंस करेक्ट ही होगा। तो यहाँ पर 2 रूल हमने देखे, अगले एक रूल की अपने बात करते हैं। आइए अगले रूल की बात करें। देखिए दोस्तों, अगले रूल की अपने बात करते हैं। यहाँ पर अब अगला रूल क्या है, रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 ये कहता है कि
जब दो सब्जेक्ट, मैं हिंदी में लिख रहा हूं इसको, जब दो सब्जेक्ट्स आपस में नॉट ओनली बट आल्सो से जुड़े हों, तब वर्ब का यूज पास वाले सब्जेक्ट के अनुसार होता है। पास वाले सब्जेक्ट के अनुसार होता है। इंग्लिश में हम कह सकते हैं कि when two subjects joined with not only but also the verb must be used according the nearest subject। मतलब पास वाला सब्जेक्ट। कैसे पास वाला सब्जेक्ट? मान लो कि किसी सेंटेंस में not only है ना, और एक यहाँ पर सब्जेक्ट है, फिर आगे जाकर सेंटेंस में but also है, और यहाँ पर फिर दूसरा सब्जेक्ट है। एक सब्जेक्ट ये है, दूसरा सब्जेक्ट ये है, और मान लो यहाँ पर वर्ब की जरूरत पड़ती है। तो ये कह रहा है कि जब दो सब्जेक्ट आपस में नॉट ओनली बट आल्सो से जुड़े होते हैं तो वर्ब का यूज किसके अकॉर्डिंग होता है? पास वाले सब्जेक्ट। वर्ब के पास में ये वाला सब्जेक्ट है या बाद वाला सब्जेक्ट कह सकते हो आप, तो इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अपने ऐसे कहते हैं not only principal but also teachers space coming here। अब मान लो कि अपने पास ऑप्शन है is, ऑप्शन बी है आर, ऑप्शन सी है हैज, और ऑप्शन डी है हैव। तो दोस्तों हैज और हैव तो गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर कमिंग है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, तो निश्चित रूप से या तो इज होगा या आर होगा। अब इन दोनों में से क्या होगा? तो यहाँ पर हमने देखा कि नॉट ओनली और बट आल्सो है, दो सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं, एक तो प्रिंसिपल और एक टीचर्स, और वर्ब हमेशा अपने पास वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। मतलब वर्ब के पास में सब्जेक्ट है टीचर्स, तो टीचर्स प्लूरल है, तो निश्चित रूप से आंसर क्या होगा? आर। तो नॉट ओनली बट आल्सो से रिलेटेड ये तीन रूल पूछे जाते हैं। मैं आपको फिर रिमाइंड करा दूं कि नॉट ओनली बट आल्सो से संबंधित जो 3 क्वेश्चन हैं वो क्या पूछे जाएंगे। पहली बात कि नॉट ओनली बट आल्सो से अगर दो सब्जेक्ट जुड़े हैं तो वर्ब हमेशा पास वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी, जिस रूल की अपने अभी बात कर रहे हैं। और दूसरा रूल ये है कि अगर किसी सेंटेंस में नॉट ओनली से सेंटेंस शुरुआत होता है और दो सब्जेक्ट नहीं है वहां पर, यहाँ पर तो दो, आप में से कई जने ये भी सोच रहे होंगे यहाँ भी नॉट ओनली से शुरू हो रहा है, बट यहाँ पर दो सब्जेक्ट हैं। अगर नॉट ओनली से सेंटेंस शुरू हो और एक ही सब्जेक्ट हो तो उसके बाद हेल्पिंग वर्ब होनी चाहिए और फिर सब्जेक्ट होना चाहिए। और तीसरा रूल ये है कि अगर किसी सेंटेंस में नॉट ओनली बट आल्सो है तो फिर अपने को बट आल्सो के बाद क्या है ये देखने की आवश्यकता है। जो बट आल्सो के बाद है वही नॉट ओनली के बाद होना चाहिए, अगर ऐसा नहीं है तो सेंटेंस गलत माना जाएगा। तो दोस्तों ये नॉट ओनली बट आल्सो का कॉन्सेप्ट था। 3 टाइप के ही प्रश्न पूछे जाते हैं। आप कोई सी भी इंग्लिश की बुक उठा के देख लीजिए, कोई सा भी पुराना पेपर देख लीजिए, चाहे वो किसी भी परीक्षा का हो, नॉट ओनली बट आल्सो से अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो इन रूल, ये जो 3 रूल मैंने बताए हैं इनसे बाहर नहीं पूछा जाता है। दूसरी बात ये भी याद रखनी है आपको कि नॉट ओनली बट आल्सो में अगर आपसे एरर पूछी जाएगी तो नॉट ओनली की तरफ ही होती है एरर हमेशा, बट आल्सो हमेशा करेक्ट होता है। बट आल्सो की तरफ कोई गलती नहीं होती है, क्योंकि बट आल्सो के बाद जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है, नाउन प्रोनाउन जो भी, वही नॉट ओनली के बाद होना चाहिए। और नॉट ओनली से सेंटेंस शुरू हो रहा है, एक ही सब्जेक्ट है तो उसके बाद वर्ब होनी चाहिए, फिर सब्जेक्ट होना चाहिए। नॉट ओनली बट आल्सो से अगर दो सब्जेक्ट आपस में जुड़े हैं तो वर्ब अपने पास वाले सब्जेक्ट के अनुसार, या आप ऐसे कह सकते हो बाद वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। तो ये नॉट ओनली बट आल्सो का कंसेप्ट है, देख लीजिएगा इसको। अगली क्लास में फिर अपने अगले कुछ रूल्स की बात करने वाले हैं।
सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के नेक्स्ट वीडियो की। पिछली क्लास में मैंने आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के डेफिनेशन के बारे में बताया, इसके कुछ बेसिक रूल्स बताए। आज अपने बात करेंगे कुछ नेक्स्ट रूल्स की। तो स्टूडेंट्स, आज अपने जो बात करेंगे यहाँ पर बात करेंगे नॉट ओनली बट आल्सो की। नॉट ओनली बट आल्सो। नॉट ओनली बट आल्सो से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में, ये इंपॉर्टेंट होता है। इससे दो टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन भी होते हैं इससे, और इससे एरर के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। चाहे आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हो, नॉट ओनली बट आल्सो जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। तो दोस्तों, इससे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो एक्चुअली 3 रूल से पूछे जाते हैं। जैसे रूल नंबर फर्स्ट पर जो इसका फर्स्ट है वो ये है कि अगर किसी सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट हो और फिर ऐसे सेंटेंस में यहाँ पर नॉट ओनली और बट आल्सो हो, नॉट ओनली, और ऐसे सेंटेंस में आगे जाकर बट आल्सो आता है, तो अपने को ये देखना होता है कि बट आल्सो के बाद यहाँ पर क्या है। बट आल्सो के बाद मान लो यहाँ पर नाउन है, तो ऐसे सेंटेंस में नॉट ओनली के बाद यहाँ पर भी नाउन होनी चाहिए। कहने का अर्थ यह है कि बट आल्सो के बाद जो भी चीज होगी वही नॉट ओनली के बाद होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। मान लो कि यहाँ पर नाउन नहीं, यहाँ पर कोई वर्ब है, तो बट आल्सो के बाद भी वर्ब का होना जरूरी है। वर्ब नहीं होगी तो सेंटेंस गलत है। मान लो बट आल्सो के बाद कोई सेंटेंस में आर्टिकल पड़ा है, मतलब ए एंड द, तो यहाँ पर नॉट ओनली के बाद भी सेंटेंस में आर्टिकल होना चाहिए, और अगर आर्टिकल नहीं है तो ये सेंटेंस गलत माना जाएगा। जैसे अपने एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर इसके सारे जो सेंटेंस हैं वो एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो कि यहाँ पर क्वेश्चन है इस रूल से कि शी हैज नॉट ओनली ए पेन but also has a book। ये क्वेश्चन है, और मान लो कि ये कोई एरर का क्वेश्चन है। इस एरर वाले क्वेश्चन में सेंटेंस को ऐसे लिखा जाता है, इसका ए पार्ट, ये हुआ इस सेंटेंस का बी पार्ट, ये हुआ सेंटेंस का सी पार्ट, और ये लास्ट में है नो एरर। इस सेंटेंस के मैंने 4 टुकड़े किए हैं, ए बी सी डी। जिस पार्ट में एरर है वही आंसर है, और मान लो इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है तो हमारा आंसर लास्ट वाला होगा नो एरर। पर हमारा रूल ये कह रहा था कि अगर किसी सेंटेंस में नॉट ओनली और बट आल्सो है, बट आल्सो के बाद नाउन है तो नॉट ओनली के बाद भी नाउन होनी चाहिए, बट आल्सो के बाद वर्ब है तो यहाँ पर भी वर्ब होनी चाहिए, आर्टिकल है तो आर्टिकल होना चाहिए। अब हम चेक करते हैं कि यहाँ बट आल्सो के बाद क्या है। दोस्तों, हमने चेक किया कि बट आल्सो के बाद हैज है। हैज एक वर्ब होती है, हैज वर्ब होती है, तो नॉट ओनली के बाद भी वर्ब होनी चाहिए। बट हमने इस सेंटेंस में देखा यहाँ पर तो नॉट ओनली के बाद ए है जो कि आर्टिकल होता है, इसका मतलब ये सेंटेंस गलत है। यहाँ पर गलती जो है वो नॉट ओनली की ही होती है। नॉट सेंटेंस में हमेशा नॉट ओनली वाला ही पार्ट गलत होता है। अब जो कि ऊपर वाले रूल के अकॉर्डिंग बट आल्सो के बाद हैज है, तो नॉट ओनली के बाद भी हैज आना चाहिए था, वर्ब आनी चाहिए थे, बट आर्टिकल है। इसका मतलब नॉट ओनली को अगर यहाँ रखा जाए तो फिर इसके बाद हैज आ जाएगा और सेंटेंस सही हो जाएगा।
कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि इस सेंटेंस में नॉट ओनली की जगह गलत है। इसको कहाँ होना चाहिए था, इसको शी के बाद और हैज से पहले होना चाहिए था। अगर हैज से पहले होगा तो इसके बाद हैज आ जाएगा और बट आल्सो के बाद भी हैज है, इसलिए ये सेंटेंस तब सही होगा। क्योंकि हम किसी भी सेंटेंस में बट आल्सो को बेस बनाते हैं। बट आल्सो हमेशा सही होता है, नॉट ओनली गलत होता है। बट आल्सो के बाद जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है वही नॉट ओनली के बाद होना चाहिए, ऐसा नहीं है तो सेंटेंस गलत है। यहाँ पर बट आल्सो के बाद हैज है, यहाँ पर ए है जो कि गलत है। नॉट ओनली की सही जगह हैज से पहले होगी, तो फिर सेंटेंस में जैसे बट आल्सो के बाद हैज है तो नॉट ओनली के बाद भी हैज हो जाएगा, तब ये सेंटेंस सही होगा। तो दोस्तों ये रूल नंबर 1 था। अब अपने बात करते हैं रूल नंबर 2 की। रूल नंबर 2 कहता है कि अगर कोई सेंटेंस नॉट ओनली से शुरू होता है, नॉट ओनली से स्टार्ट होता है कोई सेंटेंस, तो उसके जस्ट बाद हेल्पिंग वर्ब होनी चाहिए, उसके जस्ट बाद सब्जेक्ट होना चाहिए। अगर ये 3 चीजें सही हैं, नॉट ओनली सबसे पहले है, हेल्पिंग वर्ब है और सब्जेक्ट है, तो ऐसे सेंटेंस में ये देखने की आवश्यकता नहीं है कि बट आल्सो के बाद क्या है। ये लिख लेते हैं अपने, यह देखने की आवश्यकता, यह देखने की आवश्यकता नहीं है कि बट ऑल्सो के बाद क्या है। यह देखने की आवश्यकता नहीं है कि बट आल्सो के बाद क्या है। ऊपर वाले रूल में तो हम देख रहे थे नॉट ओनली बट आल्सो वाला सेंटेंस हो तो बट आल्सो के बाद क्या है वही नॉट ओनली के बाद होना चाहिए। बट इस रूल में और इसमें फर्क यह है कि इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, यहाँ सेंटेंस की शुरुआत नॉट ओनली से होती है। नॉट ओनली से शुरुआत होनी चाहिए, आगे हेल्पिंग वर्ब होनी चाहिए, सब्जेक्ट होना चाहिए, 3 चीजें हैं। तो ये देखने की आवश्यकता नहीं है कि बट आल्सो के बाद क्या है। जैसे इसी वाले एग्जाम्पल को हम यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, जैसे शी नॉट ओनली से शुरू करते हैं, नॉट ओनली शी हैज ए बुक बट आल्सो हैज ए पेन और नो एरर। मान लो ये फिर एरर का कोई क्वेश्चन है और ये इसका ए पार्ट है, ये इसका बी पार्ट है और ये इसका सी पार्ट है और ये इसका डी पार्ट है। तो यहाँ पर सेंटेंस की शुरुआत हो रही है नॉट ओनली से। अगर सेंटेंस की शुरुआत नॉट ओनली से होती है तो उसके जस्ट बाद हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट होना चाहिए, बट यहाँ पर पहले सब्जेक्ट और फिर हेल्पिंग वर्ब है, इसलिए ये वाला पार्ट गलत है। इस सेंटेंस में ऐसे नहीं होना चाहिए था। इस सेंटेंस में हैज हेल्पिंग वर्ब को पहले होना चाहिए था और शी को बाद में होना चाहिए था। कुल मिलाकर ए पार्ट में गलती है। अगर कोई सेंटेंस नॉट ओनली से शुरू हो रहा है तो उसके जस्ट बाद हेल्पिंग वर्ब होनी चाहिए, तो हैज पहले आना चाहिए था और शी सब्जेक्ट बाद में आना चाहिए, इसलिए सेंटेंस यहाँ पर गलत है। आपको ये बात याद रखनी चाहिए कि अगर नॉट ओनली बट आल्सो वाला कोई सेंटेंस होगा तो गलती हमेशा नॉट ओनली की तरफ होगी, अगर होगी तो बट आल्सो हमेशा करेक्ट होता है। पहला रूल ये कह रहा था कि सब्जेक्ट पहले है, नॉट ओनली बट आल्सो है, तो आपको ये देखना है कि बट आल्सो के बाद क्या है, वही नॉट ओनली के बाद में होना चाहिए। दूसरा रूल कहता है कि अगर सेंटेंस की शुरुआत नॉट ओनली से है और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब है फिर सब्जेक्ट है, फिर ये देखने की आवश्यकता नहीं है कि बट आल्सो के बाद क्या है। जैसे कि मैं एक सही सेंटेंस बना के बताता हूं आपको। जैसे सेंटेंस की शुरुआत होती है नॉट ओनली से, नॉट ओनली हैज शी ए पेन बट आल्सो she has a book। अब देखो इस सेंटेंस में नॉट ओनली से सेंटेंस की शुरुआत हो रही है, हेल्पिंग वर्ब है, सब्जेक्ट है, बस ये 3 चीज करेक्ट हैं तो ये सेंटेंस करेक्ट ही होगा। तो यहाँ पर 2 रूल हमने देखे, अगले एक रूल की अपने बात करते हैं। आइए अगले रूल की बात करें। देखिए दोस्तों, अगले रूल की अपने बात करते हैं। यहाँ पर अब अगला रूल क्या है, रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 ये कहता है कि
जब दो सब्जेक्ट, मैं हिंदी में लिख रहा हूं इसको, जब दो सब्जेक्ट्स आपस में नॉट ओनली बट आल्सो से जुड़े हों, तब वर्ब का यूज पास वाले सब्जेक्ट के अनुसार होता है, पास वाले सब्जेक्ट के अनुसार होता है। इंग्लिश में हम कह सकते हैं कि when two subjects joined with not only but also the verb must be used according the nearest subject। मतलब पास वाला सब्जेक्ट। कैसे पास वाला सब्जेक्ट? मान लो कि किसी सेंटेंस में not only है ना, और एक यहाँ पर सब्जेक्ट है, फिर आगे जाकर सेंटेंस में but also है, और यहाँ पर फिर दूसरा सब्जेक्ट है। एक सब्जेक्ट ये है, दूसरा सब्जेक्ट ये है, और मान लो यहाँ पर वर्ब की जरूरत पड़ती है। तो ये कह रहा है कि जब दो सब्जेक्ट आपस में नॉट ओनली बट आल्सो से जुड़े होते हैं तो वर्ब का यूज किसके अकॉर्डिंग होता है? पास वाले सब्जेक्ट। वर्ब के पास में ये वाला सब्जेक्ट है या बाद वाला सब्जेक्ट कह सकते हो आप, तो इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अपने ऐसे कहते हैं not only principal but also teachers space coming here। अब मान लो कि अपने पास ऑप्शन है is, ऑप्शन बी है आर, ऑप्शन सी है हैज, और ऑप्शन डी है हैव। तो दोस्तों हैज और हैव तो गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर कमिंग है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, तो निश्चित रूप से या तो इज होगा या आर होगा। अब इन दोनों में से क्या होगा? तो यहाँ पर हमने देखा कि नॉट ओनली और बट आल्सो है, दो सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं, एक तो प्रिंसिपल और एक टीचर्स, और वर्ब हमेशा अपने पास वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। मतलब वर्ब के पास में सब्जेक्ट है टीचर्स, तो टीचर्स प्लूरल है, तो निश्चित रूप से आंसर क्या होगा? आर। तो नॉट ओनली बट आल्सो से रिलेटेड ये तीन रूल पूछे जाते हैं। मैं आपको फिर रिमाइंड करा दूं कि नॉट ओनली बट आल्सो से संबंधित जो 3 क्वेश्चन हैं वो क्या पूछे जाएंगे। पहली बात कि नॉट ओनली बट आल्सो से अगर दो सब्जेक्ट जुड़े हैं तो वर्ब हमेशा पास वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी, जिस रूल की अपने अभी बात कर रहे हैं। और दूसरा रूल ये है कि अगर किसी सेंटेंस में नॉट ओनली से सेंटेंस शुरुआत होता है और दो सब्जेक्ट नहीं है वहां पर, यहाँ पर तो दो, आप में से कई जने ये भी सोच रहे होंगे यहाँ भी नॉट ओनली से शुरू हो रहा है, बट यहाँ पर दो सब्जेक्ट हैं। अगर नॉट ओनली से सेंटेंस शुरू हो और एक ही सब्जेक्ट हो तो उसके बाद हेल्पिंग वर्ब होनी चाहिए और फिर सब्जेक्ट होना चाहिए। और तीसरा रूल ये है कि अगर किसी सेंटेंस में नॉट ओनली बट आल्सो है तो फिर अपने को बट आल्सो के बाद क्या है ये देखने की आवश्यकता है। जो बट आल्सो के बाद है वही नॉट ओनली के बाद होना चाहिए, अगर ऐसा नहीं है तो सेंटेंस गलत माना जाएगा। तो दोस्तों ये नॉट ओनली बट आल्सो का कॉन्सेप्ट था। 3 टाइप के ही प्रश्न पूछे जाते हैं। आप कोई सी भी इंग्लिश की बुक उठा के देख लीजिए, कोई सा भी पुराना पेपर देख लीजिए, चाहे वो किसी भी परीक्षा का हो, नॉट ओनली बट आल्सो से अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो इन रूल, ये जो 3 रूल मैंने बताए हैं इनसे बाहर नहीं पूछा जाता है। दूसरी बात ये भी याद रखनी है आपको कि नॉट ओनली बट आल्सो में अगर आपसे एरर पूछी जाएगी तो नॉट ओनली की तरफ ही होती है एरर हमेशा, बट आल्सो हमेशा करेक्ट होता है। बट आल्सो की तरफ कोई गलती नहीं होती है, क्योंकि बट आल्सो के बाद जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है, नाउन प्रोनाउन जो भी, वही नॉट ओनली के बाद होना चाहिए। और नॉट ओनली से सेंटेंस शुरू हो रहा है, एक ही सब्जेक्ट है तो उसके बाद वर्ब होनी चाहिए, फिर सब्जेक्ट होना चाहिए। नॉट ओनली बट आल्सो से अगर दो सब्जेक्ट आपस में जुड़े हैं तो वर्ब अपने पास वाले सब्जेक्ट के अनुसार, या आप ऐसे कह सकते हो बाद वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। तो ये नॉट ओनली बट आल्सो का कंसेप्ट है, देख लीजिएगा इसको। अगली क्लास में फिर अपने अगले कुछ रूल्स की बात करने वाले हैं।